नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे पास आपके बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उसमें काफ़ी बार लोग सरकारी नौकरी के बारे में पूछते हैं। सरकारी नौकरी के योग क्या होते हैं, किन स्थितियों में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है और अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के योगों के बारे में। उसके पहले ये जानते हैं कि नौकरी कैसी भी हो, नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी का मुख्य कारक होता है शनि, लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भी भूमिका होती है। कुंडली का 6वां भाव 6th हाउस और 11वां भाव नौकरी से सीधे संबंधित होते हैं। 6वां भाव नौकरी दिलाता है और 11वां भाव नौकरी से धन दिलाता है। तो 6वें और 11वें भाव के स्वामी भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंडली में अग्नि की जो राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, ये नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। तो कुल मिलाकर पहले कुंडली में ये देखा जाएगा कि शनि की स्थिति कैसी है, 6वें भाव की स्थिति कैसी है, तब आप ये जान पाएंगे कि आदमी नौकरी करेगा या नहीं करेगा। और अगर कुंडली में नौकरी के योग हैं, तब ये समझना पड़ेगा कि वो सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा। तो नौकरी किन स्थितियों में मिलती है वो तो आपने समझा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो और वो करियर को प्रभावित कर रहा हो तो सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों रॉयल प्लैनेट हैं, दोनों राजकीय प्लैनेट हैं। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक योग हो या ज्यादा योग हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है और ज्यादातर उच्च पदों की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में आपके शनि की स्थिति मजबूत हो, अच्छी हो और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना आसान होता है। कुंडली के ग्रह अगर अप्रकाशित भाव में हों, दूसरे भाव से लेकर के सप्तम भाव तक अगर ज्यादातर ग्रह बैठे हों, ज्यादातर कुंडली के अप्रकाशित भाव में हों, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी मिलती है। हाथ में अगर सूर्य की दोहरी रेखा हो, डबल सन लाइन हो अगर हाथ में, तो भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। अगर हाथ में बृहस्पति के पर्वत पर यानी तर्जनी उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो तो ऐसी स्थिति में भी
सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि आदमी सरकारी नौकरी की लगातार तैयारी कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने में बाधा आ रही है। देखिए, अगर किसी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत होगी तो इस स्थिति में आदमी किसी के अधीन नहीं रहेगा, आदमी नौकरी करेगा। अगर कुंडली में ग्रहण योग है या गुरु चांडाल योग है तो ऐसे लोग 99 पर जाकर के लौट आते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। अगर कुंडली में ग्रह प्रकाशित भाव में हो, यानी लग्न, द्वादश, एकादश, दशम, नवम और अष्टम, ये कुंडली का प्रकाशित भाव है। अगर ज्यादातर ग्रह कुंडली के प्रकाशित भाव में होंगे तो आदमी अपना स्वतंत्र काम करेगा और उसमें सफलता पाएगा। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है तो वो नौकरी ही नहीं पाएगा, सरकारी क्या और प्राइवेट क्या। ऐसी स्थिति में नौकरी मिलना कठिन होगा। अगर आपकी हथेलियों का रंग कालापन लिए होगा तो हमेशा निचले स्तर का काम करेंगे और सरकारी नौकरी मिल पाना कठिन होगा। अगर हाथ के बीचों बीच में तिल है तो आप सफलता तो पाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरी में नहीं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, सूर्य पर्वत पर छल्ले जैसा निशान हो, या आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो ऐसी स्थिति में भी आप कितना भी प्रयास कर लें, हो सकता है नौकरी भी पा जाएं, लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त करना कठिन होगा। अब जानते हैं कि अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, ये उपाय उसी के लिए काम करेंगे जिसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। अगर सरकारी नौकरी का योग है ही नहीं तो उपाय करने से लाभ नहीं होगा। क्या उपाय करें? रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिएगा। नित्य प्रातः माता पिता के चरण स्पर्श करें। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सलाह लेकर के किसी ज्योतिषी से माणिक्य या नीलम, इसमें से कोई एक रत्न धारण करें। हल्के लाल रंग का, लाइट रेड शेड का खूब प्रयोग करें, या हल्के लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखना शुरू कर दें। अगर तैयारी के साथ साथ ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान सरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपने गले में कोई भी माला धारण की हो, स्फटिक की, रुद्राक्ष की या कोई भी माला, तो रात के समय सोते समय उसे निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप गले में कोई माला धारण करते हैं शुद्ध करके, खासतौर से रुद्राक्ष की, तुलसी की, चंदन की,
तो ये माला आपके शरीर में एनर्जी पैदा करती है, ऊर्जा पैदा करती है, पवित्रता पैदा करती है और ख़ास तौर से दिमाग को एक्टिव कर देती है। ऐसे में अगर रात में आप माला पहन करके सोएंगे तो दिमाग आपका चलता रहेगा, शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी और आपको नींद आने में दिक्कत होगी। तो नियम ये है कि रात में सोने के पहले माला निकाल दें और अगले दिन स्नान करके दोबारा सुबह के समय उस माला को पहन लें तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।